अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास की बायो का। आज फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि साइंस जो होती है वो होती क्या है। और जब जैसे ही आप लोग 9th क्लास में आए हैं, आप लोगों को बेहतर तौर पर पता है कि जो आप 8th क्लास तक साइंस पढ़े थे, अब उसको डिवाइड कर दिया गया फिज़िक्स, बायो और केमिस्ट्री में। अब साइंस एक्चुअली में साइंस क्या होता है कि ये एक सिस्टमेटिक वे होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि हमारे जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं उनमें क्या हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्या हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें बात होती है ना, हमारे जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक वो एक मटेरियल ऐड किया ना, कि हमारे अंदर एक तजस्सुस होता है। हम पता लगाना चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें कैसे हो रही हैं। दरअसल उसी चीज़ को साइंस का नाम दिया जाता है। और इसी साइंस को आगे डिवाइड किया गया है फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे आवर फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी है साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ की जो साइंस है ना, उसे कहा जाता है बायोलॉजी। एक्चुअली में जो वर्ड बायो है ना, वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना था। और ग्रीक वर्ड था बायोस, जिसका मतलब था लाइफ, और लोगोस का मतलब था स्टडी। यानी कि वो ब्रांच जिसमें लाइफ को स्टडी किया जाता है। और फिर उसके साथ साथ देखा जाता है कि कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से फंक्शंस हैं उन स्ट्रक्चर्स के, और कौन से ऐसे इंटरेक्शंस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं। बायोलॉजी को जब हम स्टडी करते हैं तो ये हमारी हेल्प करती है हर एक इशू से रिलेटेड टू आवर हेल्थ। ठीक है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं, फिर उनका इलाज कैसे किया जाता है। ठीक है, कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, कौन सा फूड है, ठीक है ना, उसका क्या हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट है, हमने कौन सा फूड कौन सी क्वांटिटी में लेना है, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, व्हाट आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स एंड व्हाट आर देयर रोल इन आवर बॉडी। ठीक है, उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो हमारी इन्वायरमेंट भी इसमें मैटर करती है। अब इन्वायरमेंट, आप में से कुछ स्टूडेंट के सोचेंगे कि इन्वायरमेंट जो है वो कैसे मैटर करती है, वो कैसे बायो से रिलेटेड है। ये बायो से रिलेटेड या हमारी लाइफ से रिलेटेड इस तरह से होती है हमारे इन्वायरमेंट के। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो इर्द गिर्द के जब मौसम चेंज होते हैं, ठीक है, सीज़न चेंज होते हैं, गर्मी से सर्दी, सर्दी से आगे फिर बहार, फिर ख़ज़ां, और इस तरह से जब सीज़न चेंज होते हैं, कभी कभार हमें फ्लू हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन ये थोड़ी बहुत जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है, वो सीजनल होते हैं। ठीक है, हम कह देते हैं फ़लाँ बच्चे को या फ़लाँ को सीजनल फ्लू हुआ है, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है। ये इस तरह से हमारी जो इन्वायरमेंट होती है, या जैसे स्मोक, अब आप लोगों को स्मोक का पता होगा, जैसा कि ये लाहौर में बहुत ज़्यादा स्मोक का इशू चलता है। जब स्मोक होती है तो हमें कहा जाता है कि हम प्रिकॉशनरी मेजर लें, जैसे कि अपनी आइज़ को कवर करके रखें, अपना मास्क यूज़ करें, माउथ पे और नोज़ को कवर करके रखें। वो किस लिए कहा जाता है? ज़ाहिर बात है, उसका हमारी बॉडी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होता है, उसका हमारी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई इफ़ेक्ट होता है। और वो जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनसे बचने के लिए हम फिर प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं कि बायोलॉजी को मज़ीद आगे स्टडी करने के लिए इसकी डिफरेंट फील्ड्स में इसको डिवाइड किया गया। और वो जो मेजर फील्ड्स हैं ना, यानी कि बायोलॉजी को मेजर जिन फील्ड्स में डिवाइड किया गया वो तीन है। सबसे पहले आती है जोलॉजी, फिर आती है बॉटनी, और फिर आती है माइक्रोबायोलॉजी। अब जोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। जोलॉजी में एनिमल्स को स्टडी करना है, लेकिन उसमें हमारे साथ साथ शामिल है कि उन एनिमल्स की स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और वो उनकी बॉडी जिन चीज़ों से मिलकर बनी है उनके क्या फंक्शंस हैं, उन एनिमल्स का क्या बिहेवियर है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वुसत। ठीक है, कि जो एनिमल्स होते हैं, आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे एनिमल्स जो हैं, मेमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारा कुछ हम उनको स्टडी करते हैं। दूसरी तरफ आ जाता है जो कि एक और मेजर फील्ड है बायोलॉजी की, वो है बॉटनी। बॉटनी क्या है? जिस तरह से zoology स्टडी ऑफ एनिमल्स है, इसी तरह से बॉटनी जो है वो स्टडी ऑफ प्लांट्स है। अब प्लांट्स की जब हम स्टडी करते हैं तो ज़ाहिर बात है उसमें भी हम देखेंगे कि उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी ग्रोथ कैसे होती है, उनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, और इन्वायरमेंट का प्लांट्स पे
क्या इफ़ेक्ट होता है उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ, क्या इंटरेक्शन होता है। अब यहाँ पर जो वर्ड इंटरेक्शन है ना, वो जो न्यू स्टूडेंट्स हो गए उनको कंफ्यूज करेगा कि इन्वायरमेंट का प्लांट्स के साथ क्या इंटरेक्शन हो सकता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगी कि देखें, मरी वगैरह के साइड पर जो पौधे होते हैं, जो दरख्त होते हैं, वो आमतौर पर हमारे ये मैदानी इलाकों में नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर पाए जाने जो वाले जो पौधे हैं वो मोस्टली एवरग्रीन होते हैं, यानी कि सदाबहार होते हैं, जबकि हमारे जो मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले पौधे होते हैं वो थोड़े से चेंज होते हैं। डेजर्ट में पाए जाने वाला जो कैक्टस है वो हमारे आम यहाँ पर ये पंजाब में या इधर उधर नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रो, जैसे कि आपको वर्ड से पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शंस, हैबिटेट। हैबिटेट मीन कि वो कहाँ पर रह रहे हैं, रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इम्पैक्ट ऑन हेल्थ क्या होगा कि जैसे हमारे इर्द गिर्द जो वायरस बैक्टीरिया कुछ होते हैं जो कि हमें इफ़ेक्ट करते हैं, कुछ हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कुछ जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो इस तरह से उनका हम पर क्या इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को फर्दर स्टडी करने के लिए, क्योंकि बायो जो है वो बहुत 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 मेजर फील्ड है, ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए बायो को डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड कर देंगे ताकि हम अपनी लाइफ का जो एवरी एस्पेक्ट है ना उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें, आपस में कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। द नंबर वन इज़ मॉर्फोलॉजी, इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी स्टडीड द आउटवर्ड अपीयरेंस। आउटवर्ड अपीयरेंस मीन्स कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी शेप क्या है, कलर क्या है, उसका पैटर्न क्या है, और उसकी एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन्स। जैसे कि अगर हम कोई भी एनिमल या प्लांट पढ़ते हैं तो प्लांट के जैसे ऑर्गन्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, ठीक है ना। और फिर उसको फर्दर स्टडी हमने करना, अगर हम किसी ह्यूमन को स्टडी कर रहे हैं तो उसका स्टमक है, हार्ट है, लंग्स हैं, ठीक है ना, इन सबको स्टडी कर रहे हैं ऑर्गन्स को। अब एनॉटमी क्या है? एनॉटमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली ह्यूमन। एनॉटमी जो है ना वो एक बहुत मेजर फील्ड है जो कि हमारे आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसमें स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ह्यूमंस को स्टडी किया जाता है, ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी किया जाता है। अब जब ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी किया जाता है ना तो देखा जाता है कि हर एक जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गन है वो कैसे काम कर रहा है, वो कैसे बना है, क्या उसकी स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही है, और अगर उसकी स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग है तो वो किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। It helps in disease diagnosis, medical device development, and improving quality of life. For example, study of organ of the digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो स्टडी करना बहुत इजी होता है कि आपने अपने माउथ से स्टार्ट किया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद आगे जिसे आप आमतौर पर खुराकी नाली कहते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है एसोफेगस। एसोफेगस के बाद आगे आता है स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस सब को स्टडी किया जाएंगे। जस्ट आपको एक सिस्टम की एग्जांपल दी गई है, जबकि ह्यूमन बॉडी जो है वो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है स्टडी करने के लिए बायोलॉजी की फील्ड में। मेरा ख्याल है कि आज आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने न्यू लेक्चर के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।